सोनभद्र में खदान की ड्रिलिंग के दौरान हादसा होता है और कई मजदूर पत्थर के नीचे दब जाते हैं। सोनभद्र की उस खदान को हम आपको दिखाते हैं। ये वो खदान है और देखिए क्या भयावह नज़ारा है। इसी खदान में 2 रोज पहले लगातार जो है मजदूर मौजूद थे। खदान में माइनिंग के लिए जो विस्फोट किया जाता है उसे करने की कोशिश की गई और ड्रिलिंग के दौरान पहाड़ का 100 फीट का हिस्सा टूट कर गिर गया और इसी दौरान एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। और जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि 14-15 जो मजदूर हैं वो बचे हैं और उन्हीं को लेकर यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आवाज सुनाई दे रही है अंदर जो ड्रिलिंग मशीनें हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, उनके जरिए जो मलबा गिरा था उसे हटाने की कोशिश की जा रही है ताकि इस रेस्क्यू ऑपरेशन को ऑपरेट किया जा सके। हम आपको दिखा रहे हैं जमीन में 200 से 250 फीट अंदर तक का रास्ता है। ये जो सीढ़ी नुमा रास्ते दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं से गाड़ियां होकर नीचे जा रही हैं जहां रेस्क्यू का ऑपरेशन लगातार जारी है। तो सोनभद्र से ग्राउंड जीरो से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। नीचे की तरफ पानी भरा हुआ आपको दिखाई देगा। ये पानी चुनौती बना हुआ है इस रेस्क्यू ऑपरेशन के प्रोसेस में। लगातार एजेंसियां, चाहे उसमें अलग अलग एजेंसियां हैं, वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में काम कर रही हैं। लगातार रेस्क्यू जारी है, लेकिन संभावनाएं जो अधिकारी हैं और इसके अलावा जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि चुनौतीपूर्ण संभावनाएं हैं और नमी जो नीचे बनी हुई है उसके चलते ये रेस्क्यू ऑपरेशन और चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। तो सोनभद्र में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सोनभद्र में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। यहाँ ऑपरेशन की जिम्मेदारी निभा रहे सीनियर अधिकारी हमारे संग मौजूद हैं। त्रिभुवन जी, बताइए जरा क्या इस समय ग्राउंड में स्थिति है? ग्राउंड में जो SDRF इस काम में लगा हुआ है वो अब लगभग लास्ट कंक्लूडिंग स्टेज पे है। 5 डेड बॉडीज निकल चुकी हैं और सब पहचान हो करके और उनके जहाँ के रहने वाले हैं लोग वहाँ भेजा जा रहा है। उनके पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और अब लगभग लास्ट स्टेज पे है रेस्क्यू और सारा काम। क्या सर अब तक अभी, क्योंकि आप लोगों ने डेथ का तो सब देखा ही देखा, रीजंस कुछ समझ में आए अभी? प्रायोरिटी रीजंस कैसे रहे, क्यों हुआ? इन्होंने जो जिस तरीके से खुदाई की जानी चाहिए थी वैसे ना करके इन्होंने 90 डिग्री पे खुदाई की और जो ब्लास्टिंग हुई उसमें पत्थर तो हिल गए, वो धीरे धीरे खिसकते रहे और एकाएक जब रीब्लास्ट के लिए लगा रहे थे उसी समय वो पत्थर खिसका और इन्हीं के ऊपर आ गया और बड़ा पत्थर खिसका और उसी में कैजुअलिटी हुई है। अच्छा सर, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी थे क्या जो अंदर काम कर रहे हो? क्या रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं, कितने लोग गए अंदर, जिससे श्योरिटी हो कि हाँ इतने ही आदमी नीचे हो? ये सारा ठेकेदारों का काम है और सारा नियम कानून सारे हैं, करना चाहिए। अब उस समय इन्होंने कितना किया है ये सब जांच का विषय है। ये कैसे आइडेंटिफाई होगा कि कितने लोग नीचे हैं सर, कैसे ये पता चलेगा? ये जो संबंधित लोग हैं जो जिसमें लगाए, जिन्होंने ये काम करा रहे थे, ये वो भी बता रहे हैं और जिनके लोग गायब हैं या जो लोग यहाँ काम कर रहे थे, जिनके लोग आ रहे हैं यहाँ पे, ऐसे ही 5-6 लोग ही आए हैं, 6-7 लोग ही आए हैं। तो लगभग अंत इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन का होने वाला है? नहीं, जो SDRF काम कर रही है, जितना मलबा खिसका हुआ है वो सब हटाने की लास्ट कंक्लूडिंग स्टेज में है और अब मेरा ख्याल है कि काम ओवर होने वाला है। तो देखिए ऑपरेशंस की जिम्मेदारी यहाँ निभा रहे हैं और बता रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग अपने अंतिम चरण पर पहुंचने वाला है। दीपक त्रिपाठी के संग जदू रिपब्लिक भारत, लखनऊ।